दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। और आज के धंधा पानी ब्लॉग में फिर से वही मैं आया हूँ, जीआरएस पत्तल उद्योग। सर नमस्कार, राजकुमार जी। नमस्कार सर जी, राजकुमार जी के पास जो है पीछे देख रहे हैं एक बहुत ही नायाब मशीन चल रही है। नायाब और बेजोड़ मशीन इसलिए है कि ये बिना किसी इंसान के ऑटोमेटिकली चल रही है। भाई उसमें गत्ते डाल दिए गए हैं और ये लगातार प्रोडक्शन कर रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरी की पूरी पहाड़ खड़ी हो गई है। सर बहुत बहुत स्वागत है। और सर मुझे लगता है कि ये मशीन काफी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। हाँ, ये बफर प्लेट का फुली ऑटोमेटिक मशीन है जी। इसमें क्या है कि एक बार में सीट के बंडल डाल जी, आइए जरा दिखाएं जी। जैसे ये सीट का बंडल है, एक बार में 2 बंडल 3 बंडल डाल दीजिए। अच्छा, और ऑटोमेटिक जो है यहाँ से वैक्यूम के खींचेगा। द्वारा, हाँ वैक्यूम के द्वारा ऑटोमेटिक ये टान करके सीट को आगे की ओर खींचेगा। ठीक है। और उसके बाद ये सीट यहाँ पहुँचते ही जैसे ये सीट यहाँ पर डाई के सामने आएगा, ऑटोमेटिक डाई नीचे होकर के कटिंग कर देगा। मतलब बिल्कुल फुली ऑटोमेटिक है, प्लग एंड प्ले है। हाँ, बस यहाँ पर एक आदमी डालने वाला चाहिए। बिल्कुल। एक बार में ये कितनी डाले हैं सर? एक बार में 200-300 पीस डाल दीजिए। 200 पीस एक बार डाल दीजिए। हाँ, और उसके बाद बैठ करके वेट कीजिए। ये अपना इसमें से एक एक जो है स्लाइडर के थ्रू खींचती रहेगी। हाँ। और यहाँ पे काटती रहेगी। जैसे सीट यहाँ से यहाँ आया, यहाँ सेंसर लगा हुआ है। जैसे सीट यहाँ आएगा, ऑटोमेटिक डाई नीचे हो जाएगा। अच्छा, जैसे डाई उठेगा, ऑटोमेटिक ये ब्लोअर चालू हो जाएगा। ऑटोमेटिक है कटिंग करने के बाद डाई जैसे ऊपर हुआ, ऑटोमेटिक ये ब्लोअर चालू हो जाएगा। क्या बात है। और इधर जरा से दिखा दीजिए। तो थोड़ा सा मशीन बंद कर दीजिए सर, थोड़ा मशीन बंद कर दीजिए, साउंड आ रही है। और थोड़ा सा हम समझ लें, यहाँ पर इतने सारे बटन दिए हुए हैं सर, ये सब क्या है? ये देखिए हीटर के लिए है, ये हीटर के लिए डीजल मीटर है। अच्छा, ये जो है जो डाई अप डाउन होता है सिलेंडर का, सिलेंडर के अप डाउन के लिए ये दिया हुआ है जी। ठीक है। इसके बाद ये इमरजेंसी स्विच है सेफ्टी के लिए। ठीक है। ये मोटर का ऑन ऑफ का ये एमसीबी है। अच्छा, मोटर का है। ये वोल्ट मीटर दिया हुआ है, ये ब्लोअर का चीज है। अच्छा, मशीन बंद कहाँ से होती है? हाँ, बंद करने के लिए सबसे पहले यहाँ से ऑफ करेंगे। ये सिलेंडर रुक गया। अच्छा, रुक गया। फिर हाँ, यहाँ जो ये कंट्रोल है, मशीन को स्लो फास्ट करने के लिए यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे बटन है। हाँ, ये जितना स्पीड करेंगे उतना फास्ट चलेगा। अच्छा, जितना स्लो करेंगे अब जाकर के थमी उतना स्लो करेगा जी। भैया तो सही बात है, मशीन लेने वाले जो है वो समझ लेंगे कैसे ऑपरेट करना है। और देखिए ये जो है बिल्कुल भाई जायंट मशीन है, हैवी प्रोडक्शन देगी। अब ये मान के चले सर कि अगर इस मशीन से हम बफे प्लेट बनाना चाहें तो प्रति घंटा एक दिन में कितना हम निकालेंगे? पर आवर ये मशीन से जो है ना सर, अप्रोक्स 4,000 से लेके 4500 तक बना सकते हैं। 4,500 एक घंटा में? हाँ, एक घंटा में। और अगर 6 घंटा 8 घंटा मशीनें चला रहे हैं तो भैया उसी हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे हम, बिल्कुल हो जाएगा सर। हाँ, 800 को 32। बाप रे बाप। हाँ, मतलब गजब, मतलब ये दिन आ गया। नहीं तो बैठ के कुर्सी पे आदमी एक एक करके बनाता था। हाँ? बिल्कुल। अब इसमें कुछ नहीं करना है, आसानी से आप देख लिए लाइव वीडियो के, आराम से सीट डाल दीजिए। ऑटोमेटिक मशीन का काम है। जो सिस्टम जहाँ जैसे है, इसमें वैक्यूम दिया हुआ है। 3 फेज का 3 HP का मोटर है इसमें। अच्छा, 3 HP का मोटर है? हाँ, 3 HP का है। सिंगल फेज नहीं, सिंगल फेज है। ये इसमें 3 फेज लगी हुई है। और सिंगल फेज का भी अगर रिक्वायरमेंट क्लाइंट को आता है तो सिंगल फेज का भी बन जाएगा। जो आपने 3 HP का बताया तो वो 3 फेज पे भी चल सकता है? हाँ, 3 फेज का ही लगा हुआ है। अच्छा, 3 फेज से ही चल रहा है। लेकिन भाई लोगों के पास अगर सिंगल फेज हो तो सिंगल फेज का मोटर लग जाएगा, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत प्रोडक्शन में तो कमी आएगी ना? नहीं, प्रोडक्शन में कोई, मोटर का काम है खाली ऑन ऑफ ऑपरेट करना, उससे प्रोडक्शन का कोई कमी बेसी नहीं होगा। अच्छा, और ये 3 HP पे अगर मान लीजिए ट्रिपल फेज तो जलने का फिर नहीं, कोई बहुत आसानी सेफ्टी आपके सामने लोग कहते हैं कि 5 HP के बाद ही जो है नहीं, ऐसा देखिए नहीं, मोटर 2 HP का भी 3 फेज आता है, 1 HP का भी 3 फेज आता है। ऐसा आता है? हाँ, आता है। बिल्कुल भैया, आप मशीनरी वाले हैं तो आपको ज्यादा नॉलेज है। सही बात है। और आते हैं थोड़ा सा दिखाते हैं इसकी फिनिशिंग। अब देखिए ये जो अभी बन रही थी सारी प्लेटें यहीं पे हैं। जैसे ये देखिए एक फ्रेश प्लेट मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये कितने GSM की है सर? ये 350 GSM। 350 GSM। हाँ, इसलिए कड़ी है। ये 350 GSM वाले में कितना खाना वेट बाई वेट लोड लेता है? जो जितना वो चलता है उतना हो जाता है। अच्छा, सिस्टम में जितना आइटम चलता है। साइजेस क्या है? हाथ में लग करके खाना है। इससे ये 13 इंची का है। 13 इंची का। मान लो कि इससे ज्यादा बड़ा अगर 14-15 इंची कर देते हैं तो हाथ में फिर रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बैठ करके खाना है तो कोई भी साइज चल जाएगा। हाथ में लेकर के खाना है तो सारा कुछ देखना है। इससे बड़ा भी होगा तो फिर अच्छा, तो एक सवाल और पूछना चाहते हैं कि बहुत भाई लोग बोलेंगे कि भाई हमारे यहाँ 14 इंच का प्लेट चलता है। तो आपने तो यहाँ 13 इंच की 2 डाई लगाई है। हाँ, तो 14 इंची का डाई लग जाएगा।
इसमें लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा। कुछ नहीं, 14 इंची का डाई लगेगा। यहाँ से जो हमने ये स्लाइडिंग दिया ना 13 इंची का 26 इंची का करके, इसको थोड़ा सा हम एक हाफ इंची मतलब मॉडिफाई करेंगे। हाँ, थोड़ा दोनों साइड से हाफ इंची इसको यहाँ से नॉट खोल करके इसको साइज बढ़ा करके अच्छा फिर फिक्स कर देंगे, तो 14 इंची यानी कि उसको इसी हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे। हाँ जी, क्या बात है, बहुत हमारा 13 इंची का किया हुआ है, क्योंकि मेरे यहाँ मुजफ्फरपुर में 13 इंची सबसे ज्यादा चलता है जी। तो 14 इंची का भी रिक्वायरमेंट हो तो ये मशीन खुद वो सेटिंग हो जाएगा, यहाँ खुद कर देंगे हम। देखिए ये जो है अपने आप में एक ऐसी मशीन है कि मुझे लगता है सर अगर ये खरीद लिया तो फिर बाकी कोई हाइड्रोलिक वाली मशीन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये अपने आप में इनफ है। बिल्कुल। और 25,000 प्लेटें तो आप बना लेंगे, लेकिन जब आप इस तरह का प्रोडक्शन कहीं पर करेंगे तो मुझे लगता है कि आप एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। और इसको जहाँ भी आप लगाएंगे तो मुझे लगता है कि सर एक 150 से 200 स्क्वायर फीट का कमरा इनफ है। हाँ, देखिए ड्रॉ मटेरियल मशीन सब कुछ माल स्टॉक वगैरह के लिए 10 बाई 10 के बहुत काफी 6 फीट होगी ये। हाँ, 6 फीट तकरीबन 6 फीट होगी इसकी लंबाई। हाँ, 6 फीट है और तकरीबन वही 3-4 फीट चौड़ी है जी। तो भैया इसको खाली रख देना है वहाँ पे, और उसके बाद जो है रॉ मटेरियल में तो आपकी बस यही है, आप कहीं से बस ये शीट खरीदें। तो शीट की अभी क्या भाव चल रही थी? आप तो वो भी बेचते हैं सर? हाँ, शीट उट सब सुनते हैं कि दाम बढ़ा है। हाँ, 10 पैसा भी बढ़ा है, 3 रुपया 60 पैसा हो गया है। तो शीट भी आपके यहाँ से ही मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल, सब कुछ रॉ मटेरियल का खुद का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो तो आप देखते ही हमेशा। और शीट का भी यहाँ खुद का ये ट्रेडिंग करते हैं। तो लेकिन शीट जितना मात्रा में चाहिए मेरे भी यहाँ से मिल जाएगा। ट्रेडिंग भी करते हैं तो इनको ये भी पता है कि कितना पैसा आप इस पर बचा सकते हैं प्रति शीट। एक प्रति शीट एक थाली, एक शीट में 2 थाली बनेगा, ठीक है। एक थाली पर मान लो 25 से 30 पैसा बच जाता है प्रॉफिट। अच्छा जी, अगर मान लो 2 पीस बनेगा। हाँ नहीं, एक पीस पर 25 पैसा, 25 से 30 पैसा बच जाता है। मतलब मार्केट के भी हिसाब से होता है कि हर एरिया का अलग अलग मार्केट भी होता है, उस हिसाब से भी थोड़ा डिपेंड करता है। लेकिन कम से कम मिनिमम सबसे कम बचेगा तो 25 पैसा बचना ही बचना है। 25 पैसा प्लस ही बचना है आगे, लेकिन उससे कम नहीं। चलिए बहुत बढ़िया है। लेकिन जब बल्क में आपका कारोबार होगा, जहाँ 25,000 30,000 प्लेट्स बना रहे हैं आप रोजाना, तो भैया उसके लिए आपको जो है बड़ा मार्केट भी ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। और खुदरा में तो थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रख करके बेच सकते हैं, लेकिन इसमें जो है आप जैसा अब राजकुमार जी ने बताया, डिपेंड करता है आपका एरिया क्या है, आप किस सीज़न में जो है ये प्लेटें तैयार कर रहे हैं। अब ज़्यादा महंगा लेंगे ये शीट तो भैया उतना कमा नहीं पाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप सस्ते में खरीद लिए और कभी कभी भाव अचानक बढ़ गया। हाँ, देखिए उसमें तो कमाई का कोई भी बड़ा ही बिजनेस लिमिटेड हो में, जाता देखिए है। कोई भी किसी भी बिजनेस में जो है रेट का उतार चढ़ाव होता है, कभी भी हो सकता है। इसके लिए कहना कोई मुश्किल है। अच्छा, जैसे अभी युद्ध चल रहा है, युद्ध के कारण अभी हर कुछ का रेट थोड़ा टाइट हो गया हुआ है। जैसे युद्ध होगा तो फिर हो सकता है रेट डाउन भी हो सकता है। सही बात है, बहुत बढ़िया। नहीं, अच्छा है, ट्रेंडिंग बिजनेस है। और जितने लोग भी बफे प्लेट का काम कर रहे हैं भैया, अभी तक कोई घाटे में नहीं है। देखिए इसका बहुत डिमांड है। जहाँ बफर प्लेट का मशीन हमने एक दे करके चालू करवाया, वहाँ आज के डेट में 4 मशीन 5 मशीन लगा हुआ है। और क्लाइंट का ही रिक्वायरमेंट था कि हमको बफर प्लेट में ऑटोमेटिक मशीन को लाइए, जिससे हमारा प्रोडक्शन और ज्यादा हम कर सके और आसानी से काम करें। तो उसी हिसाब से हमने ये मशीन को लॉन्च किया है कि इसका डिमांड अभी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिमांड है इसका। ये मशीन काफी कंटिन्यू ऑर्डर में ही रहता है सर जी। हाँ, ऑर्डर जो और ये मशीन के साथ में आपको 13 इंची का 2 डाई भी हम फ्री इसके साथ तो फ्री देते हैं। हाँ बिल्कुल, 30,000 का डाई अच्छा इसके साथ में फ्री दे रहे हैं। तो कुल कीमत क्या रखा है फिर? ये मशीन का प्राइस के लिए सर वो तो कॉन्टेक्ट पर हो जाएगा, कॉल करिए भाई, कॉल पर हो जाएगा जी। क्योंकि मशीन के साथ में जो मिल रहा है हम वो चीज बतला रहे हैं कि ये मशीन है, उसके साथ 13 इंची का 2 डाई डायमंड डाई फ्री है। जो कि ये एक डायमंड डाई थोड़ा इससे नॉर्मल आता है, जो हमें प्रेलिंग मशीन पर चलता है, उसका कॉस्ट 13,000 रुपया आता है। ठीक है। ये डाई थोड़ा उससे हट करके, क्योंकि इसमें थोड़ा हेवी डाई दिया हुआ है। 30,000 का आप डाई फ्री दे रहे हैं? 30,000 का डाई फ्री है। अच्छा हाँ, इंस्टॉलेशन फ्री है। इंस्टॉलेशन तो सब मशीन में रहता है। इंस्टॉलेशन जो है मतलब जिस दिन गया मशीन तो एक दिन में चालू हो जाता है? हाँ, एक दिन में ही चालू हो जाएगा, करके वो आएगा। बिल्कुल। अच्छा, और इंस्टॉलेशन के बाद जो है बाकी बीच में कोई खराब वगैरह देखिए सबसे उसका भी क्लियर कर देते हैं कि कोई भी मशीन के साथ अगर यहाँ से लेते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलेशन फ्री है, ठीक है, उसका कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद मान लीजिए कि
1 साल की वारंटी होती है मोटर की। ठीक है। ठीक है। अगर उसके बाद अगर ये बंदे की जरूरत पड़ता है कि नहीं हमको स्टाफ चाहिए मशीन चालू करने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको जो भी लेबर जाएगा उसका आने जाने का जो अमाउंट होगा वो कस्टमर को पे करना पड़ेगा, वो कंपनी पे नहीं करेगी, कंपनी एक वन टाइम ही पे करेगी। उसके बाद इन मशीन में किसी भी तरह के फॉल्ट होता है तो सामान का हम वारंटी देते हैं कि जो सामान बनने वाला होगा उसको हम रिपेयरिंग करके देंगे। अगर कोई सामान अगर नहीं बनने वाला है तो उसको हम एक्सचेंज करके देंगे, उसका कोई अमाउंट नहीं लेंगे जी। ये चीज मेरे यहाँ ये सर्विस। वाह, बहुत बढ़िया है। चलिए, जो ट्रांसपेरेंट रहते हैं अच्छी बात है कि नहीं, इंस्टॉलेशन में एक क्लाइंट थोड़ा ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 साल की वारंटी देते हैं तो कुछ लोग का कहना होता है कि 1 साल तक हम कंटिन्यू मैकेनिक को भेजे। ये चीज नहीं होता है, लोग समझ नहीं, हम वीडियो में क्लियर कर रहे हैं ना कि इंस्टॉलेशन के मतलब लड़का एक बार हम फ्री करेंगे, उसके बाद सामान कोई भी फॉल्ट होगा हाँ वहाँ चलवा हमारा स्टाफ वीडियो बना के आता है सर, उसका इंटरव्यू लेकर के क्लाइंट जहाँ भी मेरा मशीन जाता है उसका इंटरव्यू लेकर के वो आते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। हाँ, कि मशीन से सेटिस्फाइड है या नहीं, कहाँ से लिए, कैसा चल रहा है। अब मान लीजिए कोई भी चीज नया अगर काम में लगते हैं तो थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम कोई भी न्यू काम में आना ही आना है। ये नहीं कि एक बार गया मैकेनिक चालू कर दिया एकदम सीख गया। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो कॉलिंग हमेशा हम कोऑपरेट करते हैं हर क्लाइंट को। नहीं, सही बात है। बहुत पुराने हैं और जीआरएस पत्तल उद्योग यानी कि पत्तल उद्योग से ही सारी कहानी शुरू हुई है। हालांकि उसके बाद ये तरह तरह के और मशीनों में स्विच किए हैं। तो भाई यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और यहाँ से वो डिलीवर करते हैं। तो ऑर्डर आमतौर पे इन सब मशीनों की जब मिलती है तो कितने दिन में आपका कमिटमेंट रहता है कि मैं आप तक पहुंचा दूंगा? ये मशीन तो सर सेम टाइम में मिल जाएगा हमारे यहाँ, एनी टाइम में अच्छा, स्टॉक में रखते हैं? एनी टाइम स्टॉक में, उधर भी स्टॉक में है? अच्छा, काफी स्टॉक रहता है। पूरे कंपनी देख लीजिए, ये वाली खास करके सर मैं बोल रहा हूँ, बाकी तो आपके पास हाइड्रोलिक तो ऐसे ही भरा हुआ है, लेकिन ये मशीन मान लो कि देखिए ये मशीन तो स्टॉक रहता ही है, कोई ऑर्डर का ये भी नहीं है। हमारे यहाँ हमेशा 1-2 मशीन ये स्टॉक रहता है। मान लीजिए अगर स्टॉक नहीं है तो 1 वीक का टाइम हम लेते हैं, हाईएस्ट 1 वीक। अच्छा, चलिए, उससे ज्यादा नहीं। और ऐसे इन सब मशीनों में कहाँ से कहाँ तक, जैसे कुछ तो बता दें कि इन्वेस्टमेंट मशीनों के लिए, चूंकि ये बड़ी मशीनें हैं तो कितने मन में एक हम बनाए कितना पैसा चाहिए, लोग जुगाड़ भी तो करेंगे। जब रेट की बात करते हैं हम ओपी ओपन करते थे, ये मशीन का प्राइस देखो मार्केट में कहीं 3.5 का बिक रहा है, कहीं 4 का, कहीं 5 का, कुछ भी बिक रहा है। लेकिन रेट ओपन नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन कर दे रहे हैं कि 3,20,000 ये मशीन का है 13 इंची की 2 डाई के साथ। अच्छा, उसमें भी आप फ्री दे रहे हैं? हाँ, 3,20,000 में 2 13 इंची का डाई, इंस्टॉलेशन फ्री, सर्विस 1 ईयर फ्री रहेगा। कुछ पार्ट्स है जिसका 2 साल का सर्विस है, कुछ पार्ट्स है जो 1 साल का है। क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्राइस बता दिया। कोई कमेंट में लोग लिख देते हैं कि आप प्राइस नहीं पूछते हैं। भाई प्राइस देखिए हर कोई ओपन नहीं करना चाहता है। बार बार मैं कहता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ, और कैसे कुछ लोग डीलर से भी कनेक्ट रहते हैं तो भाई प्राइस बोल देने का मतलब थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बहुत दिक्कत होता है। लेकिन आप विजिट करिए, और बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं पेपर प्लेट उद्योग में, अच्छी मशीनें हैं, पूरा उधर फैक्ट्री है। और विजिट करना हो तो सर एक बार बता दीजिए कैसे क्या आना है? बस यहाँ बैरिया बस स्टैंड मुजफ्फरपुर में है, जो बस स्टैंड के नाम से सब लोग जानते होंगे, या मुजफ्फरपुर में रेलवे स्टेशन। अगर ट्रेन से आते हैं तो मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुँचना है, बस से आते हैं तो बैरिया बस स्टैंड आना है। वहाँ से खबरा शिव मंदिर प्रचलित है मुजफ्फरपुर में जी। स्टेशन हो या बैरिया बस, वहाँ से पूछना है खबरा शिव मंदिर जाना है। कोई भी ऑटो वाला से पूछेंगे बतला देंगे। तो खबरा शिव मंदिर पहुँच करके कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से हम बाइक रिसीव करवा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इसी तरह से है लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। और चलिए मुलाकात करेंगे फिर से राजकुमार जी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इंतजार कीजिए, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।